पुनः समझना, दिग्व्रत यानी जीवन पर्यंत के लिए जो सीमा बनाई है अनेक दिशाओं में, वह दिग्व्रत है। और जो दूसरा गुणव्रत है वह है देशव्रत। मतलब माना कि बाबूजी ने मैं भारत से बाहर जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा ऐसा नियम ले लिया, ये दिग्व्रत हुआ। और उसमें अब ये निर्णय कर लिया है कि ललितपुर गौशाला के 10 किलोमीटर को छोड़कर मैं पर्यूषण के 10 दिन कहीं नहीं जाऊंगा। ये क्या हुआ? दिग्व्रत में पुनः सीमा बना लेना, ये देशव्रत हो गया। समझ में आया निर्मल जी? मैं पूरे जीवन भर भारत से बाहर नहीं जाऊंगा, ये दिग्व्रत हुआ। और दिग्व्रत के अंतर्गत प्रतिदिन और छोटी छोटी जो सीमाएं की जा रही है वह देशव्रत है। जैसे यहाँ के साधकों ने, आप सभी ने ये निर्णय कर लिया कि जब तक पर्यूषण है, जब तक हम 15 दिन, महीना भर, जितने दिन यहाँ साधना करने आए हैं, सेवा करने आए हैं, तब तक हम ललितपुर छोड़ के राकेश चाचा नहीं जाएंगे। 2 महीने के लिए जो संकल्प किया वह आपका देशव्रत के अंतर्गत आ गया। और अनर्थ दंड व्रत वह होता है जो व्यक्ति बहुत सारे कार्य बैठा है और बैठे बैठे अब काम नहीं है, सो चटाई के साथ खेल रहा है। बैठे बैठे वह पेन से लिखने के लिए कुछ नहीं था, कॉपी के पीछे डिजाइन बनाता रहा। बैठे बैठे काम कुछ नहीं था, जमीन खोद दी। ये सब कुछ अनर्थ दंड है। आगे समझेंगे, अतिचार जब पढ़ेंगे उसके एक एक के, फिर समझ में आएगा कि कैसे कैसे अतिचार और दोष हम आज तक लगाते आए। तो वद परिमाएं पड़मे गुणम वदे, व्रत प्रतिमा में पहला गुणव्रत जो है उस गुणव्रत के लिए कह रहे हैं पड़मे गुणवदे। हमने समझा था 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत, इनको मिलाकर 12 व्रत दूसरे प्रतिमाधारी के होते। 5 अणुव्रतों की हमने व्याख्या समझी, कौन से थे 5 अणुव्रत? राजेश जी बताओ। हाँ, कौन सा? आचार्य अणु कौन सा? अचौर्याणुव्रत। अचौर्याणुव्रत पहला अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत। ये 5 व्रत अणुव्रत के अंतर्गत और उसके अतिचार कल हमने समझे। आज आचार्य महाराज हमें आगे 3 गुणव्रतों के बारे में समझा रहे। पहला गुणव्रत दिग्व्रत, दूसरा देशव्रत, तीसरा अनर्थ दंड त्याग व्रत। अनावश्यक जो कार्य चल रहा है वह अनर्थ दंड है और उसका त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत कहलाता। पहले हम पहले गुणव्रत को समझने का प्रयास करते हैं कि पहला गुणव्रत क्या है। उस पहले गुणव्रत को और उसके अतिचारों को समझना है। पढ़ते हैं, आपके सामने भी स्क्रीन पर है, परिक्रमामि भन्ते। हम प्रतिक्रमण करते हैं, हे भगवान मैं प्रतिक्रमण करने की इच्छा करता हूँ। किसके विषय में? व्रत प्रतिमा पड़मे गुणम वदे। व्रत प्रतिमा में जो पहला गुणव्रत है दिग्व्रत, उसमें लगे हुए अतिचार अनाचार की आलोचना करते। हमने समझा था दिग्व्रत क्या है? दिशाओं में सीमा बना के रखना कि मैं भारत की जितनी 3000 किलोमीटर है, जितनी भी सीमा है, पूर्व में 1500 किलोमीटर, इधर 5000 किलोमीटर, इधर 1000 किलोमीटर, इधर 100 किलोमीटर, ये 10 दिशाओं में कितनी दिशाएं होती है? कितनी दिशाएं होती है? प्रज्वल, दिशाएं कितनी होती है? फिर पास पहुंच गए। दिशाएं कितनी होती है? हाँ, खड़े हो जाओ। कितनी होती है?
जोर से बोलो, बताओ कौन सी 10? नकल तो करा दी, तब बताओ कौन सी 10? हाँ हाँ, बस। और हाँ, नौ हो गई, 10वीं वायव्य भूल गए, बैठ जाओ। 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, ऊर्ध्व और अधो, ये 10 दिशाएं कहलाई जाती। उसमें सीमा बना के रखना ये दिग्व्रत है। मैं ऊपर भी जाऊंगा तो अधिक से अधिक 25 किलोमीटर जाऊंगा, नीचे भी जाऊंगा तो वह भी 10 किलोमीटर जाऊंगा, ऐसी सीमा बना लेना ये दिग्व्रत था। अब उसके अतिचारों को पढ़ते हुए समझाते हुए कह रहे हैं, उड्ढवै कमणेनवा, अहो वै कमणेनवा, तिर्ये वै कमणेनवा, खेत विध्येनवा, अंतराधारणेनवा। ये 5 अतिचार है व्रत प्रतिमा के पहले गुण व्रत के। क्या समझ में आया? उड्ढवै कमणेनवा, जो ऊर्ध्व दिशा में गमन था। ऊर्ध्व दिशा में माना कि हमने शिखर जी के पहाड़ चढ़ना है, एवरेस्ट चढ़ना है, इस अपेक्षा से हमने 25, 50, 100 किलोमीटर ऊपर तक जाऊंगा, ये सीमा बनाए। उसका अतिक्रमण करना, हमने सोचा हमने तो ऊपर 25 और नीचे 10 लिया था ना, तो नीचे तो जाना नहीं है, तो 25 की ऊपर की जगह 35 कर ले, क्या फर्क पड़ता है? समझना, ये अतिचार समझ रहे हैं दिग्व्रत के। ऊर्ध्व की सीमा बढ़ा लेना, जो सीमा हमने ऊर्ध्व गमन की बताई थी ऊर्ध्व दिशा में, उसका अतिक्रमण कर लेना, उसको नीचे का घटा दिया, ऊपर जोड़ दिया। नीचे 10 जाना नहीं है हमें, 25 और 10 35 ऊपर चल सकते, नहीं चलेगा, यह अतिक्रमण है। फिर अहोवैकमणेनवा, जरूरत पड़ी, अब ऊपर तो जाना नहीं था, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि वह स्थान होते हैं जमीन के अंदर भूगर्भ में, वहां जाने का कहीं काम आया तो हमने सोचा ऊपर तो जाना नहीं है, ऊपर की सीमा में घटाकर नीचे में जोड़ दी, नीचे 25 जा सकते। ये अतिक्रमण है, अतिचार है, अनाचार है। किसमें? दिग्व्रत में। ऊपर जाने की सीमा बढ़ा देना, नीचे जाने की सीमा बढ़ा देना। तिर्यै वक्रमणेनवा, तिरछा, यानी 4 और 4, 4 दिशा, 4 विदिशा। इन 4 दिशा विदिशाओं में जो हमने सीमा बना के रखी थी, उसका उल्लंघन करना, उसका अतिक्रमण करना, ये क्या हो गया? ये उसका अतिक्रमण करना। तिर्य वैकमणेनवा, तिरछे में अतिक्रमण हो, तिरछे को अपनी सीमा को बढ़ा देना, ये तीसरा अतिचार। फिर खेतवध्येनवा, जो सीमित क्षेत्र था उसकी वृद्धि कर देना। जैसे कल भी हमने परिग्रह परमाणु व्रत के समय पे समझा था, एक खेत को लगा हुआ दूसरा खेत खरीद लिया, फिर क्या कर दिया? बीच की उसकी बारी तोड़कर दोनों को एक कर दिया, ये हमने माना कि एक कर दिया, वो जैसा अतिचार है। ऐसे ही जो सीमित क्षेत्र था, मैंने दिग्वंदन किया था, सामायिक में बैठे थे अनुभव भैया यहाँ पर अब बैठे 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 कमर दर्द कर रही, सो देखा, इधर देखा उधर देखा, ठीक है कोई देखने वाला नहीं है, धीरे से उठाई चटाई, जाकर खंबे के पास टिक गए। उसमें भी अब नींद नहीं सदी, देखा इधर उधर देखा, सब बेचारे माला फेर रहे थे, धीरे से चटाई छोड़ी, बैग छोड़ी, कमरे में जाके सो गए। बता रहा हूं ये क्या हुआ? सीमा जो क्षेत्र की बनाई थी उसका अतिक्रमण कर दिया, सीमित क्षेत्र में वृद्धि कर दी। बताया था प्रथमेश को तुम्हें यही बैठना है, पर उठ के जाकर फिर वही बैठ गया। ये अतिचार है। क्षेत्र वृद्धि नाम का ये दिग्व्रत में अतिचार बताया। जो सीमा सामायिक में भी साधकों ये बात ध्यान रखना, क्यों चारों दिशा में हम दिग्वंदना करते हैं? हम संकल्प करते हैं कि जब तक हम वहाँ बैठे हैं इतनी सीमा से बाहर नहीं जाएंगे।
आगे सामायिक प्रतिमा के इसमें व्याख्यान आएगा कि कैसे कैसे सामायिक में भी हम अतिचार करते हैं, पर ये दिग्व्रत में अतिचार है क्षेत्र वृद्धि नाम का। भले ही शरीर से नहीं जा पा रहे हैं, पर यहाँ बैठे हैं और नीचे से देख रहा है कि ऋतिक अनुभव कहाँ चला गया, ऊपर गया क्या कि और ऊपर गया, इधर गया क्या, कौन क्या कर रहा है। अपने सीमा के बाहर मन से, वचन से, काय से किसी भी प्रकार से अगर गमन हुआ है तो वह क्षेत्र वृद्धि नाम का अतिचार है। क्षेत्र वृद्धि क्षेत्र वृद्धि अंतराधारणेन वा दशो दिशा के संबंध में जो मर्यादा की थी भूल ही जाना। भूल ही गए, अरे मैंने कितनी सीमा ली थी, मैंने इधर 10 किलोमीटर ली थी कि इधर 5 किलोमीटर ली थी, मैंने 5 दिन के लिए ली थी कि 2 दिन के लिए ली थी। किसी भी प्रकार से जो मर्यादा क्षेत्र की दिग्व्रत में हमने बनाई थी उसको भूल जाना, ये अंतराधारणेन वा यानी विस्मृत हो जाना, भूल जाना, ये ऐसे 5 अतिचार है। समझ में आया? दिग्व्रत यानी समय के लिए दिशा को बांध के रखना, उसमें ऊपर नीचे तिरछे में उसकी वृद्धि करना, पूरे परिपूर्ण क्षेत्र को ही छोड़ना या उससे भी आगे स्थान को प्राप्त कर लेना या बनाई हुई सीमा को भूल जाना, ये 5 अतिचार है पहले गुणव्रत के। जो मैं देवसीय राई हो, इसके निमित्त से ऐसे पहले दूसरी प्रतिमा के पहले गुणव्रत में जो मुझसे मनसा वत्ससा कायेन वा मन से, वचन से, काय से, दिन में, रात में जो भी अतिचार अनाचार हुए हो, कराए हो, करने वाले की अनुमोदना की हो, वह सब मेरे दोष तस्मिच्छामि, बस भूल गए, तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। बस हम सुबह शाम नहीं कहते रहेंगे तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम, काम हो जाएगा ना प्रज्वल? नहीं होगा। ये प्रतिक्रमण प्रायश्चित बार बार गलतियां दोहराने के लिए नहीं होता। एक बार हुई गलती पुनः ना दोहराई जाए, इसलिए प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि की व्याख्या की गई है। जो भी इसके निमित्त से दिग्व्रत में मेरे अतिचार अनाचार घड़े हो, मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से, वे सभी मेरे अतिचार अनाचार मिथ्या हो, मेरे दुष्कृत मिथ्या निरर्थक हो, सब पाप मिथ्या हो। अब दूसरे गुणव्रत की व्याख्या कर रहे हैं परिक्रमामी भंते। बहुत अच्छे से सुनना। अंतराधारणवा जो मैं देवसीय राइयो आचारो अनाचारो, वहां भी वही लिखा है। परिक्रमामी भंते वद परिमाए विधिये गुणवदे। व्रत प्रतिमा में दूसरे गुणव्रत में जो अतिचार अनाचार, कैसे अतिचार अनाचार? आणयण्यन वा विणी जोगेण वा सद्दाणु आयण वा रुवाणु आयण वा पुग्गल खेवेण वा। अब समझना कैसे अतिचार व्यक्ति व्रतों में कर लेता है। महाराज ने कहा भोजन करते समय मौन रखना है, इधर उधर नहीं देखना है, किसी से कोई बात नहीं करना, किसी से कहीं थाली में अगर नमक नहीं है तो किसी से कुछ नहीं मांगना। ये तो एक सामान्य बताया था नियम। अब देश व्रत में बता रहे हैं कि माना कि हमने सीमा बनाई कि सामायिक करने तक हम इतने जो स्थान है हमारा हॉल है उससे बाहर नहीं जाएंगे। अब देखना, चाहे भोजन करते समय बनाए हो चाहे यहाँ बनाया हो, कैसे अतिचार लगाया हमने। मर्यादा के बाहर कोई वस्तु रखी थी, सामायिक कर रहे थे या भोजन भी कर रहे थे। अब भोजन की ही समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ जाएगा। भोजन करने के लिए बैठे थे पलाश भैया, पर भोजन करने में उन्हें छाछ चाहिए थी। हाँ, छाछ रोटी पसंद थी तो वो देख रहा था मामी ने छाछ तो बनाई है पर दे नहीं रही है। अब उसने तो सोचा था जो थाली में आएगा मेरी उतनी ही सीमा है कि थाली के बाहर बाबूजी मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, जितने पाटे पर रखा जाएगा मैं उतनी सामग्री लूंगा। पर
दिख तो सामने कटोरे भर बर्तन भर छाछ रखी दिख रही थी। बार बार खा तो रहा था पर बार बार देख रहा था, छाछ है, कब देंगे कब देंगे कब देंगे। जैसे तैसे अब वो समझ में तो आया नहीं, उसको चाहिए तो था पर अब महाराज ने मौन भी दिया है, कुछ मांग भी नहीं सकते, क्या करेंगे। मर्यादा के बाहर की सामग्री, मर्यादा कितने की थी बाबूजी? थाली और पाटे की, ज़्यादा से ज़्यादा पाटे में जो रखा जाएगा वही लूँगा, बाहर की कोई सामग्री नहीं लूँगा। पर अब छाछ तो एक नाम मात्र के लिए है, छाछ तो फिर भी छोड़ दो, नमक जैसी चीज़ नहीं हो और सामने वाले के पाटे पे या सामने ही वहाँ टेबल पे रखी है, क्या करोगे? चाहिए तो चाहिए नमक, छाछ, जो सामग्री चाहिए तो चाहिए थी। मर्यादा का उल्लंघन करके वस्तु मंगाई। पहले तो धीरे से इशारा किया, पहले तो धीरे से इशारा कर दिया, अब वो देख रहे हैं, काक हो कर रहे भैया, सामने रखी है, मर्यादा के बाहर भी है। अब वो समझ में नहीं आया कि वह वस्तु मांगू कैसे। पहले तो क्या किया, पलाश ने अब फिर भी नहीं समझ में आया, फिर भी नहीं समझ में आया। अब हाँ, नमक चाहिए तो ऐसे, छाछ चाहिए तो समझना, ये अत्याचार चले रहे हैं। फिर भी नहीं समझ में आया निर्मल जी को, ये बेचारा क्या मांग रहा है। फिर आके देखने लगे, उठाया चम्मच रखा था, नहीं पलाश नहीं ऐसा करता, बता रहे ये अत्याचार चल रहे हैं। मर्यादा टेबल की बनाई थी बाबूजी, ऐसा तो नहीं करते। सामने रखा है, अब मांगना है पर मांग नहीं सकते, क्यों? सबके सामने मांग ले तो लोग कहेंगे अरे ये मांगता है भोजन करते हैं, पर खाना भी है, बोलना भी नहीं है, कैसे करें? ये अत्याचार है। मर्यादा से बाहर के वस्तु मंगाना, या यहाँ से तुमने अपनी कटोरी उठाई और दूसरे को दे दी। बहुत सारे होते हैं, प्रज्वल की थाली में दूध आ गया, उठा के दी दी वो चिपड़ी रोटी घी वाली, बगल का इसमें, अरे तेरे लिए दे रहा हूं मैं, ये थोड़ी कहेगा कि मुझे पसंद नहीं। तूने जब टेबल की पाटे की थाली की मर्यादा बनाई थी, ना तो उसमें ले सकता है ना थाली से दे सकता है। पहला आनयनेनवा, बाहर से मंगाना, फिर विनियोगेनवा, यहाँ रखा हुआ वहां पर जाकर दूसरे के यहाँ छोड़ाना।